बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ गया है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहां के सेना प्रमुख ने सत्ता पर काबिज होने का ऐलान भी कर दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने ढाका के पौस इलाके धान मंडी में देश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल के आवास में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो चुके हैं कि उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर हथौड़े चलाए। हालांकि दुनिया में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। शासकों के तख्तापलट का इतिहास तो लंबा है। भारत सहित इतिहास भर के राजाओं के तख्तापलट उन्हीं के सिपा सलाहकारों, मंत्रियों और जनता ने कई बार किया है। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। इस वक्त खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब अंतरिम सरकार वहां कार्यभार संभालेगी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उल जमा ने सोमवार को यह घोषणा की। हसीना के देश छोड़कर चले जाने की खबरों के बीच सेना प्रमुख ने टेलीविजन पर दिए गए अपने संबोधन में कहा कि मैं देश की सारी जिम्मेदारी ले रहा हूं, कृपया सहयोग करें। इस बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी शेख हसीना के लंदन रवाना होने की जानकारी प्राप्त हुई है। सेना प्रमुख वकार उल जमा ने कहा है कि उन्होंने राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सेना प्रमुख व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगे। बैठक में हसीना की आवामी लीग पार्टी का कोई नेता मौजूद नहीं था। पिछले 2 दिनों से हसीना की सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और इनमें 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, मगर यह पिछले 2 दिनों या कुछ महीनों में नहीं हुआ है। इसके बीच साल 2018 में भी पड़ गए थे। बांग्लादेश में ताजा हिंसा 5 अगस्त को हुई। सुबह सुबह बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच झड़पें शुरू हो गई। प्रदर्शन ने इतना उग्र रूप ले लिया कि पुलिस और छात्रों के बीच भी झड़पें शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और स्टन ग्रेनेड दागे। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। उधर बांग्लादेश में लगातार खराब हो रहे हालातों के बीच सेना चीफ जनरल वकार उल जमान देश को संबोधित करने वाले हैं। देशव्यापी कर्फ्यू को दरकिनार कर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी लॉन्ग मार्च के लिए ढाका के शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले रविवार को हुई हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 4 लाख लोग सड़कों पर दिखाई दिए। राजधानी में जगह जगह हिंसा और तोड़फोड़ की गई। पीएम शेख हसीना ने पीएम आवास छोड़ दिया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के सूत्रों के हवाले ने बताया कि प्रधानमंत्री ने ढाका छोड़कर किसी सुरक्षित जगह शिफ्ट होने वाली हैं और अब खबरें आ रही हैं कि लंदन जाने की खबरें आ चुकी हैं। इसके साथ उनकी बहन रेहाना भी उनके साथ में गई हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में क्यों हो गया तख्तापलट। पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरियों में 30% तक आरक्षण का प्रावधान था। इसके खिलाफ पिछले महीने के अंत में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध किया। इसे पुलिस ने बलपूर्वक दबाने की कोशिश की। नतीजे में हिंसक झड़प हुई। इसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि आरक्षण व्यवस्था भेदभावपूर्ण है। इससे प्रधानमंत्री हसीना की आवामी लीग पार्टी के समर्थकों को लाभ होता है। इस कोटा सिस्टम की शुरुआत 1972 में हुई थी। इसे 2018 में कुछ समय के लिए बंद किया और बाद में फिर बहाल कर दिया गया। इसके चलते विवाद होते रहे हैं। आलोचकों का आरोप है कि इससे योग्य उम्मीदवारों के लिए अवसर सीमित होते हैं। वहीं बांग्लादेश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच भड़की हिंसा में अब तक 14 पुलिसकर्मी समेत करीब 300 लोगों की जान जा चली गई है, जैसे कि खबरें आ रही हैं। हिंसा में हजारों लोग घायल हुए हैं। बांग्लादेश में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पूरे देश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब जब बांग्लादेश में इस वक्त हालात खराब हैं, वहां पर झड़पें हो रही हैं, हिंसक झड़पें हो रही हैं, इसी बीच भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है।
बांग्लादेश में हिंसा को देखते हुए भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को पड़ोसी देश की यात्रा न करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। मौजूदा दौर में बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने और अपने आपातकालीन फोन नंबरों के माध्यम से ढाका में भारतीय उच्चायोग के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे सहायता ली जा सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि देश दुनिया की तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।